सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक मुक्ति पर्व। सत्संगत 15 अगस्त का ये जो दिन आने वाला है, तो इस दिन सत्संगत जहाँ संसार में इस रूप में आज़ादी के रूप में इसको मनाया जा रहा है कि वो आज़ादी किस तरह से आज ही के दिन वो बलिदानों के बाद फिर प्राप्त हुई। तो सत्संगत ये संत निरंकारी मिशन में भी ये मुक्ति पर्व समागम ये इसलिए मनाया जाता है सत्संगत कि यहाँ आत्मा की मुक्ति की बात होती है। कि सत्संगत जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि भव सागर से पार लगा देना, अक्सर ये गीत भी बोलते हैं। तो सत्संगत भव सागर है क्या? कभी इन चीजों के ऊपर तो विचार किया नहीं। भव सागर का मतलब सत्संगत भव मतलब होना, मेरा होना, और सत्संगत एक इसी से मुक्ति होती है। और वैसे हम सोचते हैं कि संसार से मुक्ति और यहां से मुक्ति, लेकिन जब तक ये मैं है तो इसको महात्माओं ने उस रूप में चिंतन किया, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। तो मुक्ति इस मैं से प्राप्त करनी है सत्संगत, और ये मुक्ति तब प्राप्त होती है जब स्वयं, और कोई नहीं सत्संगत, किसी के बस की बात नहीं, जब स्वयं निरंकार प्रभु परमात्मा भगवान इस धरा के ऊपर साकार सतगुरु के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये मुक्ति दिला सकते हैं सत्संगत। इनके आशीर्वाद से ये बताते हैं, आत्मबोध करवाते हैं कि मैं कौन हूं। असल में तो सत्संगत हमें अपना परिचय भी अगर पूछा जाए तो इतना इतना परिचय देते हैं, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूं, मैं वहां रहता हूं। तो ये मुक्ति कहाँ हुई? ये तो मैं से ग्रस्त हुए, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, यही तो बंधन है सत्संगत। और इन्हीं को काटने की ताकत है केवल और केवल सतगुरु में। वही सत्संगत संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी संत मुक्ति को प्राप्त हो करके, मुक्ति ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने मुक्ति पर्व मना रहे हैं सत्संगत, कि हम मुक्त हो गए। जीते जी गुरु के दर पर मर जाना ही मुक्ति है, कि अपनी मैं से मुक्त हो जाना। और ये आशीर्वाद सत्संगत, ये कृपा जब होती है जब जीवन में सतगुरु आते हैं। तो आज सत्संगत हम सभी बड़े भागों वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, और अब संसार को ये संदेश दे रहे मुक्ति पर्व समागम ये मना करके कि आप सभी भी मुक्त हो सकते हो, आप भी पूर्ण गुरु की शरण में आकर के। और सत्संगत ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई अभी की बात नहीं है। पुरातन काल से देखें सत्संगत, जिन संत महात्माओं ने मुक्ति प्राप्त की वो सतगुरु के माध्यम से ही प्राप्त करी, और कोई जरिया नहीं सत्संगत। कितने महात्माओं का जिक्र हम नित्य प्रति करते हैं, कि वो चाहे मीराबाई जी का जिक्र हो, या और कहीं शबरी जी का, या और भी कबीरदास जी, जितने भी संत महात्माओं ने इस आनंद को प्राप्त किया, मुक्त हुए अपनी मैं से, वो इस सतगुरु की शरण में, सकार सतगुरु की शरण में आने के बाद उन्हें सत्संगत ये बोध हुआ कि मैं कौन हूं और प्रभु कौन है, और प्रभु से मेरा नाता क्या है। और ये भक्त और भगवान का ये रिश्ता सत्संगत, भागवत गीता के अंदर भी इसका जिक्र भगवान ने बार बार किया है। हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब जब इस धरा के ऊपर इंसान इंसानियत को भूल जाता है तो मैं उसको फिर जागृत करने के लिए, जगाने के लिए आता हूं, मुक्त करने के लिए आता हूं, मुक्ति देता हूं सतगुरु के रूप में। उसको बताता हूं तू क्या है, क्यों लड़ रहा है, किस काम के लिए आया है। तेरा काम ये निद्रा भोजन भोग व ये सब पशुपुरुष समान, ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम तो मुक्ति है, तेरी मंजिल तो मुक्ति है। और सत्संगत वो इन 84 लाख गेड़ों से फिर वो सत्संगत छुटकारा दिलाते हैं, और वो है सतगुरु सत्संगत। मीराबाई इस अवस्था में पहुंच गई, घर छोड़ दिया, आगे प्रभु की मूर्ति हाथ में लेकर के घूम रही है दर दर पे, और सत्संगत कह रही है, लकड़ी जली कोयला भई, कोयला से पुण्य राख, मैं वागन ऐसी भई जली, न कोयला भई न राय। तब सतगुरु की शरण प्राप्त हुई, तब सत्संगत को कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 1 मिनट में अवस्था बदल गई सत्संगत। जैसे ही गुरु के साथ कनेक्टिविटी हुई, आनंद से परिपूर्ण हो गई सत्संगत। और ये गीत इस रूप में सत्संगत जी उनके आने लगे।
तो कहने का भाव सत्संग ये एक मौका है, एक अवसर है, मुक्ति का एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और सत्संग महात्मा तो यहाँ तक बताते हैं कि अगर धरा पर जन्म हुआ है और सतगुरु, पूर्ण सतगुरु धरती के ऊपर विराजमान नहीं है, तो फिर वो वापिस ऐसे ही 84 लाख गेड़ों की तरफ जीव चला जाता है। तो आओ सत्संगत इस मुक्ति पर्व पर जहाँ खुद खुशी मनाए, सतगुरु का शुक्राना करे, वहाँ संसार को भी संदेश दे कि हमें तो ये आनंद प्राप्त कर लिया है, हमने तो ये मुक्ति प्राप्त कर ली है, अब आप भी प्राप्त कर लो। प्यार से कहिए।